हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जयद्वासी। मैं कुछ सवाल के जवाब चाहती हूँ आप लोगों से। अगर आप लोगों में भी हो तो जवाब ज़रूर दीजिएगा। और अगर इस तरह से कहते हैं ना, सिर्फ देश 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 की बातें करते हैं, एरिया की बातें करते हैं, क्योंकि ये जो कांड हुआ है ये हर किसी के साथ कहीं भी और कभी भी हो सकता है। तो अगर इस बात पर अगर हम सब ने आवाज़ नहीं उठाई तो ये कांड जो आज किसी और के साथ हुआ है, कल हमारे घर में भी वो चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, पहली बात ये जो हुआ है ये रॉन्ग हुआ है। इस बात का कोई भी पुख्ता प्रूफ नहीं दिया गया। इस चीज़ को एक ही जगह पे दबा दिया गया है। कहीं भी मर्डर होता है तो मर्डर के अंदर का पूरा फोटो वीडियोस आता है कि यहाँ पे इंसान यहाँ गिरा था, वहाँ गिरा था, सामने वाले का। मानते हैं फेसबुक लाइव पे गोलीबारी हुई है, नाम डाला गया है कि मॉरेंस ने हमारे अभिषेक भाई को गोली मारी। गोली मारा जरूर है, गोली खाते हुए हमारे अभिषेक भाई दिख रहे। ये गारंटी है क्या मॉरेंस ने ही गोली मारी थी? ये बात का सबूत है। क्योंकि अगर वो, और सबसे बड़ी बात, अगर उसने गोली मारी तो वो अपने ऑफिस में बुला के ही गोली क्यों मारा? कहीं और भी बुला सकता था। क्योंकि जहाँ तक हमें पता चला है वो बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, उसका बाहर गाँव में बहुत सारे कजिनो वजीनो है, सब कुछ है। अगर उसको अभिषेक जी की हत्या ही करनी होती, अभिषेक घोसलकर की हत्या ही करनी होती तो बाहर से बहुत पैसा दे के करवा सकता था। अभी वो कुछ 1.5-2 महीने पहले आया है और अचानक से उसने मारने का सोचा। और दूसरी बात, उनको तो मारा, खुद को भी मार लिया। ये बात सिर्फ हम कानों से सुन रहे हैं, हमने सिर्फ देखा नहीं। हमने सिर्फ लाइव वीडियो फेसबुक की देखी है जिसमें हमारे अभिषेक घोसलकर जी को गोली मारी गई है। गोली किसने मारी वो पता नहीं। दूसरी बात, दूसरा मुद्दा, उसके भी बॉडीगार्ड थे और हमारे अभिषेक घोसलकर के भी बॉडीगार्ड थे। तो जब इतना बड़ा नेता है, उनके बॉडीगार्ड ने कैसे एक आदमी के साथ अकेला छोड़ दिया जो कि पता था कि वो उनका दुश्मन है पहले में आपस में दुश्मनी। तो ऐसे कैसे कि भाई ने कहा थोड़ी देर बाहर रुको और रुक गए? ऐसा होता ही नहीं है। जो मेन बॉडीगार्ड जिसको सुरक्षा कवच के लिए रखे जाते हैं वो भी वहीं रहते हैं। ये बात है। तीसरा कि अभिषेक घोसल जी को जो 5 गोलियां चली है और बोलते हैं मॉरेंस को 1 गोली, बल्कि मॉरेंस को 2 गोलियां लगी हैं। तो एक इंसान अपने आप को 2 गोली क्यों मारेगा और वो अपने आप को क्यों मारेगा? एक और मुद्दा, आज किसी का जन्मदिन है, नाम तो नहीं लूंगी मैं, जन्मदिन है, तो क्या हमारे अभिषेक घोसलकर जी को मार के किसी को गिफ्ट दिया गया आज बर्थडे का? क्योंकि दहिसर वार्ड क्रमांक मुझे मालूम नहीं है, दहिसर आईसी कॉलोनी और गणपत पाटिल नगर का वार्ड क्रमांक क्या पता नहीं है, कि वहाँ के आने वाले फिर से भावी नेता एमएलए हमारे अभिषेक घोसलकर जी थे। तो क्या उनको मार के आज किसी को गिफ्ट किया गया? क्या ऐसा नहीं लगता कि अपोजिट पार्टी वालों को शायद हमारे अभिषेक घोसलकर जी की बलि दे के उनको आज गिफ्ट किया गया? क्योंकि बातें तो ऐसी होती कि 4 दिन पहले यही मॉरेंस किसी के साथ दिखा था। क्योंकि किसी के भी देखो यहाँ कैसा दुश्मनी का फायदा उठाया गया और बलि पे हमारा भाई चढ़ गया, हमारा युवा नेता चढ़ गया, जो कि उसकी कोई गलती नहीं। क्योंकि सीधी बात है, कोई भी इंसान इतना बड़ा पागल नहीं होगा कि अपने खुद के घर में बुला के सामने वाले की जान लेगा और अपनी भी जान लेगा। और इस बात पे अब तक सीबीआई क्राइम ब्रांच वालों ने कोई शुरुआत नहीं की है। सिर्फ उसके ऑफिस के बाहर पुलिस की गाड़ियां लगा दी। ऑफिस के अंदर का दृश्य क्यों नहीं दिखाया गया कि सामने वाला कहाँ गिरा था? यहाँ तक कि गन तक दिखाई नहीं कि गन कौन सी थी, वहाँ कौन कौन थे, कुछ नहीं दिखाया गया है। क्यों नहीं दिखाया गया? क्योंकि बात यही दबा दी गई है। ये बोल के दबा दिया गया था कि वो दोनों में बहुत दुश्मनी थी, वो हमेशा बोलता रहता था मुझे मारना है और उसने मार दिया। ये बात हजम होने वाली नहीं, क्योंकि हमने किसी ने भी उसको, मॉरेंस को, अभिषेक जी को मारते हुए नहीं देखा है। और अभिषेक जी तो मरे ही मरे, साथ में मॉरेंस भी मर गया। तो ये भी तो हो सकता है कि कोई तीसरा बंदा वहाँ हो जिसने दोनों को मार दिया हो, कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, सबूत ही ना रहे। क्योंकि ये तो है बहुत बड़ा गेम प्लान। अचानक से ऐसे कैसे किसी और ये प्लान अभी का नहीं है, ये प्लान हमें 100% कुछ 15-20 दिन पहले से। और ये भी तो हमारे हिंदू है ना, कोई तो नहीं जिसकी जान गई है। ये एक पुरानी दुश्मनी का फायदा उठाया गया कि ये दोनों दुश्मन है, अगर ये मरेंगे आपस में तो होगा। एक आदमी इतना वेल सेट बिजनेसमैन होके, इतना बड़ा पैसे वाला होके, क्यों किसी को मार के और खुद की जान ले लेगा? और उसकी खुद की जान लेते हुए किसी ने नहीं देखा है, और अभिषेक जी की जान भी लेते हुए किसी ने नहीं देखा है। मारा किसने गोली किसी ने नहीं देखा। सिर्फ जो वहाँ खड़ा था उसने बोला, जो वहाँ खड़ा था उसकी बात कैसे मानी जा रही है? हो सकता है जो वहाँ खड़ा था उसी ने गोली मारी हो, उसी को पैसा दिया गया हो। क्योंकि सारे बॉडीगार्ड तो यूपी वाले थे। मॉरेंस का भी बॉडीगार्ड यूपी वाला था, इनका भी बॉडीगार्ड यूपी वाला था। कभी कोई लेडीज बोलती कि हम लोग हॉस्पिटल लेके गए, कभी कोई जेंट्स बोलता हम लोग हॉस्पिटल लेके गए। ये बात की तह तक मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ कि ये घटना जो हुई है, ये घटना बहुत ही दर्दनाक हुई है और बहुत ही डरावनी खौफनाक है।
ये काम कहीं भी कैसे भी हो सकता है। अब ये क्राइम की वजह से और लोगों को क्राइम करने का बढ़ावा मिलेगा और लोग भी क्राइम करेंगे, ऐसी बात है। ऐसे कैसे कोई आपके युवा नेता को आप किसी ऑफिस में लेके जाता है और युवा नेता को ऑफिस में बैठ के फेसबुक लाइव वीडियो बनाते हैं और वहाँ पे उनका कोई बंदा नहीं रहता है? ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी अगर कहीं पे भी जाता है तो उसके साथ एक बंदा उसका खड़ा ही रहता है आसपास में, भले सामने नहीं आएगा, दूर खड़ा रहेगा। ये हजम होने वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल भी हजम होने वाली बात नहीं। क्योंकि मैं क्या सबको पूछती हूँ, हमने यूट्यूब के या फेसबुक के लाइव वीडियो में कहीं भी देखा है कि मॉरेंस हमारे अभिषेक जी को गोली मार रहा है या उसने खुद को गोली मारी है? जो सुनी सुनाई बातें वो है। आपको किसी को भी ये वीडियो दिखाई गई कि अंदर के उसके ऑफिस की वीडियो दिखाई गई क्या? ये बताइए। और आज किसी का जन्मदिन है, हमारे यहाँ पे इतना बड़ा दुख का पहाड़ घुसा है और कोई जन्मदिन मंगा रहा है, इस बात की खुशी मना रहे कि गणपत पाटिल नगर और आईसी कॉलोनी का हिस्सा उन्हें मिल गया। हम तो यही सोचेंगे, क्योंकि जो हुआ है उस हिसाब से हम तो पूरे लोग यही सोचेंगे। और इसके लिए क्या करना चाहिए? अब तक पुलिस वालों ने, क्राइम ब्रांच वालों ने क्यों नहीं एक एक बंदे को उठा के किया? वो तो बोलेंगे ही नहीं, वहाँ सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। ऐसे कैसे इतने बड़े नेता को किसी के पास जाने दिया गया? फेसबुक लाइव वीडियो बना रहे और वहाँ कोई नहीं था। वो बोलते वहाँ पे एक बंदा था, आके बाहर बोला भाई को गोली लगी, मॉरेंस ने मारी। ये बात हजम होती है क्या? किसी ने देखा क्या उसको मारते करते? कैसे माने? ये भी तो हो सकता है कि यहाँ ऐसा प्रूफ प्लानिंग किया हो कि उसके ऑफिस में बैठेंगे, दोनों को मार के उड़ा दो और बोल दिया जाएगा कि दोनों ने आपस में दुश्मनी निकाली। ये तो बहुत बड़ी बात है सोचने वाली, ये हजम होने वाली बात नहीं। और जिस तरह से हमारे पे ये दुखों का पहाड़ तोड़ा गया, ये बहुत ही रॉन्ग है। और मैं यही कहूँगी अपने देश के कानून से कि ये बहुत गलत बात है। एक तो ऐसी नशे के बाजार से कोई निकल नहीं पा रहा है, ऊपर से अब ये कांड, तो अब तो ये ऐसा होगा कि आए दिन हर कोई किसी को भी उड़ाता चला जाएगा। क्योंकि देखिए, जो पहला कांड अभी कहीं तो हुआ है, वहाँ पे साफ साफ दिख रहा है सामने वाले ने गोली मारी, लेकिन यहाँ कहाँ दिख रहा है कि इसने गोली मारी और वो गोली लगी हमारे उनको, लेकिन मारा किसने किसको मारा? ये दिखा क्या किसी को अभी तक? ये बात बताओ। और कुछ भी हुआ क्या? बाकायदा कुछ भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ नहीं निकली। बाकायदा आज की आज बॉडियों को दबवा दिया गया, पोस्टमार्टम कुछ नहीं किया, तुरंत अंतिम संस्कार करवा दिया। कोई पुलिस जांच कुछ नहीं हुई, डायरेक्टली मामला को जगह पे दबा दिया गया। ये बात बोल के कि दोनों जन आपस की दुश्मनी थी में ऐसा हो गया। ऐसा हो नहीं सकता। वो इतना पैसे वाला आदमी पहली बात तो अपने ऑफिस में ले जाके नहीं मारेगा, और खुद और मारेगा तो खुद को नहीं मारेगा, क्योंकि उसका भी परिवार है और अच्छा खासा पैसे वाला। और अगर अच्छा खासा पैसे वाला है तो वो बाहर किसी आदमी को हायर करके मरवाएगा। उसको जरूरत नहीं पड़ेगी खुद आके अपने आप को मारे और उसको मारे। ये आप में से किसी को हजम होती गई? इस बात का जवाब दो मुझे। आज मैंने मारण क्रिया का काम किया है और मैं कल जाने वाली हूँ मेरे मस्तान बाबा से मिलने, लेकिन यही बात बोलूँगी कि ये जो हुई है ये हमारे दहीसर बोरीवली की बात है, एरिया की बात है। ये हमारे यहाँ पहली बार ये वारदात हुई है और इस वारदात की तह तक जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज अगर हम लोग ने इस बात को यहीं छोड़ दिया तो हर कोई इस क्राइम को करने के लिए तैयार रहेगा। ये बात तो पक्की है, क्योंकि ये है बहुत बड़ा मुद्दा है। और सामने वाले ने, कहते हैं ना, चोर हमेशा अपनी एक गलती छोड़ देता है, तो यहाँ पे भी एक गलती छोड़ दिया। बोलने के लिए बोल दिया कि उसने उनको भी गोली मारी और अपने आप को भी गोली मारी। हो सकता है कोई तीसरा बंदा वहाँ हो। फिंगरप्रिंट्स का क्या है? मार के हाथ में तुरंत थमा दिया हो। कोई देख रहा है कि आज की तारीख में सब क्राइम पेट्रोल बहुत देखते हैं। प्लानिंग तो बहुत अच्छा करके किया था, लेकिन उस प्लानिंग में हमारे जवान बच्चे की जान ले ली। आपके भी घर में जवान बच्चे होंगे। जितने लोगों ने ये गलती की है, भगवान कसम कभी सुखी नहीं रखेगा भगवान आपको। और जो भी आपका इस गलत काम में साथ देगा ना, जितने लोगों ने किया है, उनके घर में भी अकाल वो पड़ेगा। ये बात पक्की बात याद रखना। हम तांत्रिक लोग हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों जन की हत्या हुई है, हमारे हिसाब से दोनों की हत्या होती है। जब इंसान एक हत्या से, किसी सुसाइड से किसी से मरता है तो वो आत्मा रूप में जाता है। देखेंगे क्या होता है। अगर आत्मा रूप में जाता तो विद्या देवी बड़ी आसान बात है, लेकिन आत्मा रूप में जाने के बाद आत्मा खुद ब खुद तुम्हारे पास पहुंचेगी। खुद ब खुद तुम्हारे जिसने भी ये कांड किया रहेगा वो खुद ब खुद उस जगह तक पहुंच के उस चीज़ को मार के हटा देगी। ये बात भले ये कोई मानता नहीं है कि भूत प्रेत होते हैं, ये होते हैं, पता चलेगा 100 महीने के अंदर, वेट करो। लेकिन ये रॉन्ग है,
ये जो हुआ है ये रॉन्ग है, और अभी तक इसकी कोई भी जांच पड़ताल, किसी चीज़ का पुख्ता प्रूफ नहीं है। इस बात को बोल के दबा दिया गया कि ये दोनों का आपसी दुश्मनी था, ये हो गया। लेकिन हम आम नागरिक इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अगर इस क्राइम को बढ़ावा दिया गया तो हर किसी के यहाँ पे भी ऐसा होगा। हर कोई भी अपने घर पे खाने के लिए, चाय के लिए बुलाएगा और ठाए मार के ख़त्म कर देगा और बोलेगा हमारी दुश्मनी थी। रॉन्ग है, दिस इज़ रॉन्ग।